कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की फिजिक्स में अब तक 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर और 6 चैप्टर में भी आपको करीब 6 से 7 वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है डेरिवेशन की, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2023 में भी पूछा गया, उससे पहले भी कई बार पूछा गया है। तो चांसेस हैं कि आपके 2024 में होने वाले इलेक्शंस 2024 में होने वाली परीक्षाओं में आपके आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और आज का जो हमारा डेरिवेशन है जो ड्राइव करने के लिए है वो है E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये हमें ड्राइव करके दिखाना है कि ये है ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि छड़ के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसको हमने क्रॉस लाइनों से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये चुंबकीय क्षेत्र को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया जो चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें एक कोई छड़ रखी है जिसकी लंबाई L है। तो ये छड़ हो गई, हमने इसको मान लिया OA कोई छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। ठीक है। कुछ समय के बाद ये क्या कर रहा है, ये जो छड़ हमें दिखाई दे रही OA, ये क्या कर रही है, इस क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। इस जो क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो अभी कहाँ पे था, यहाँ पे था। कुछ देर के बाद वो पहुंच जाती है कहाँ, B स्थिति पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, B स्थिति पे पहुंच जाती है। तो भाई ये L लंबाई का तार था जो पहले स्थिति OA थी, अब स्थिति कितनी हो गई, OB हो गई, OB हो गई। लंबाई L ये है तो लंबाई ये भी L ही होगी क्योंकि सेम है। और जो ये घूम रहा है तो थीटा कोण बनाते हुए घूमा होगा, थीटा कोण बनाते हुए घूमा होगा। अब हमें पता है चाप बराबर कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। फॉर्मूला पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कोण कितना है हमारे पास, डेल थीटा। चाप कितनी है, AB, और त्रिज्या कितनी है, L। तो हमें AB की वैल्यू कितनी मिलेगी, L d थीटा निकल आएगा। क्या निकल आएगा, L d थीटा निकल आया। तो हमने इस फॉर्मूले से L d थीटा निकाल दिया। अब हम बात करेंगे, देखिए OAB का क्षेत्रफल बात करेंगे इसकी। OAB ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, हाँ, एक तरह से आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। का क्षेत्रफल की बात करते, का क्षेत्रफल DA मान लिया हमने। ठीक। अच्छा, तो हमें पता फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई यही तो होगा, हमने लिख दिया यहां पर। अगर देखें तो यहां पे हो रहा है ये 1/2 L स्क्वायर डेल थीटा हो गया। कितना हो गया, डेल थीटा हो गया यहां पर हमारे पास। अभी क्या करते हैं, हम दोनों तरफ dt से डेल्टा t से भाग करते हैं क्योंकि A से B तक आने में जो समय लगा है वो है डेल्टा t। तो हम डेल्टा t से भाग करते हैं। तो इधर हमने भाग किया तो dA/dt हो गया और इधर भाग किया हमने तो डेल थीटा अपॉन डेल t हो गया इतना। ये वैल्यू हमारे पास इतनी मिल गई। अच्छा, हम लोगों को यहां तक इतनी वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, हमें पता है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू कितना होता है, BA होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू B dA अपॉन dt लिख दिया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अच्छा, यहां पे क्या है, डेल A अपॉन डेल टी,
यही की जगह तो लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख दें, ऊपर से वैल्यू लिख देते हैं 1/2 L²। ये b था, b भी मैंने लिख दिया, डेल थीटा अपॉन डेल टी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, आपको एक बात पता है कि डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या होता है, ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा। और ओमेगा को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है भाई, डेल फाई अपॉन डेल टी, इसको बोलते हैं हम लोग ई, वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। और यहां पर कितना 1/2 लिखा हमने। इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा, तो हमने ओमेगा लिख दिया। यहां पर कितना है बी, हमने बी लिख दिया। और यहाँ L² हो गया। तो इस तरीके से ये ड्राइव हो गया हमारा। तो देखिए हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र B ले लिया और इस चुंबकीय क्षेत्र में OA एक कोई छड़ है जिसकी लंबाई L है और डेल्टा टी समय में ये A से B तक पहुंच रही है। कोण कितना बना रही, डेल्टा थीटा। हमने यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से AB की वैल्यू निकाल ली, डेल थीटा निकाल लिया, डेल्टा थीटा निकाल लिया। अब हमें पता है OAB, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। OAB का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दिया फॉर्मूला। यहाँ पे L 2 बार था तो L² लिख दिया हमने, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग कर दिया हमने। ठीक, इसको समीकरण 1 माना। अब ये पता है फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, और फाई क्या होता है हमारा, यहाँ पे फ्लक्स होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हम दोनों में परिवर्तन करते तो यहाँ पे डेल फाई बाई डेल टी हो गया या डी ए बाई डी टी। और डेल ए बाई डेल टी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डेल की जगह डेल्टा लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हम ये वैल्यू लिख देते हैं। तो क्या हुआ, क्या देखिए यहाँ पर अगर हम रखेंगे इसकी जगह पे तो ये पूरी वैल्यू हमने उठा के रख दी। और देखो ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये होता है ओमेगा। इसे बोलते हैं कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, ओमेगा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइव किया E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा BL²। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और तभी क्लास को अटेंड किया करिए। ठीक है, और छोटा सा वीडियो रहता है, आप पूरा देखा करिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक कमेंट जो भी कर सकते हैं सब कर दिया करिए, और जितना हो सकता है शेयर जरूर कर दिया करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक शेयर कर दिया करिए। आपके लिए डेली वीडियो मिलता रहेगा ऐसा ही, आप लोग बने रहे इसी चैनल पर और आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस बशर्त ये है कि आप डेली मेहनत करें। डेली मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बस इतना आप अपने आप से वादा करें और डेली पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।